खैरा साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। खैरा साहब मुझे जरा समझाइए, क्योंकि आपको याद होगा जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे उनकी नाअहलियत हुई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब शायद पिटिशनर थे, उनकी तौहीन अदालत वाले मामला, वो जो जितना भी केस चल रहा था। मुझे बताइए कि ये जो पूरा एक थीसिस है जो बिलावल साहब ने भी दिया और उसको मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी भी इंडोर्स कर रही है कि आज के बाद से जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो पार्लिमान की सुप्रीमेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी जजेस के हाथों। तो मैं आपसे पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन है, क्या ये आईनी बेंच बनाने से, 26वीं आईनी तरमीम लाने से, अब नया तरीक़ेकार से उसको चुनने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या ये रास्ता रुक गया है कि अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी बेंच या किसी उसके अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकेगा? और आईनी पटिशन तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब की थी, तो ये भी तय हो गया कि ऑपोजिशन साजिशें नहीं किया करेगी दूसरी ऑपोजिशन मेंबर के खिलाफ, या एक पार्टी दूसरे के खिलाफ नहीं किया करेगी, क्योंकि केस तो पीछे नवाज शरीफ साहब थे उसमें, यूसुफ साहब वाले में। ये बात दुरुस्त है कि मियां साहब पिटिशनर थे, लेकिन मियां साहब ने उस पर रिग्रेट भी किया और मेरा ख्याल है इस मामले को रिग्रेट करने के बाद खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि इस वक्त क्या होना चाहिए। आज पहली बात तो यह है कि मुसद्दिक साहब ने जो बात कही है, बिल्कुल मैं उस बात को सेकंड करता हूं कि ये एक प्रोसेस के तहत लोगों ने आना है। जो मैं कह रहा हूं, मेरा मौक़िफ़ बेसिकली ये है कि जो तासर है जुडिशरी के बारे में उभरा, वो बहरहाल एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब अर्ज यह है कि क्या इससे मामला हल हो जाएगा? एक ऑप्टिमिज्म है, आपको एक तवक्को करनी चाहिए कि हमने कोशिश की है जिसके नतीजे में कानून की, आइन की बेहतर समझ रखने वाले, प्रैक्टिस करने वाले लोग जो हैं वो आईनी बेंच में बैठेंगे और जज साहिबान को जो हमारे दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अपील सुनेंगे। ये एक ख्याल है, इस ख्याल के तहत नहीं खैरा साहब, आपको इदराक होगा मेरे ख्याल से कि ये इसका कोई एविडेंस नहीं हो सकता ना, इस तरह के आप कह रहे हैं कि आईनी बेंच बनने से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, वो आपको पता किस तरह होती है? जी 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 मैं गुजारिश कर लूं कि ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी फिर भी हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी को तो नहीं रोका जा सकता, वो तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं रोक सकती, लेकिन आप अपने अमाल से या कोशिश करने से, बेहतरी की कोशिश करने के बाद बदतरी की तवक्को तो नहीं रखते ना। आप बेहतरी की कोशिश करके, कानून साजी करके उससे बेहतरी ही की तवक्को रखते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हम समझते हैं कि जज साहिबान को अब अपने तासुबात से, अगर को गुस्सा था आपस में कुछ, सर पॉइंट आ गया। क्विकली खैरा साहब, आपकी नॉलेज में है कि 27वीं आईनी तरमीम भी डिस्कस हो रही है आपकी और आपकी गवर्नमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी के और उसके तरफ, क्या नहीं है? मियां शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की एक मीटिंग हुई लाहौर में। अच्छा, उसकी कोई ब्रीफिंग ना तो हमारी तरफ से हुई ना हुकूमत की तरफ से। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। अवैध साहब सर, पॉइंट हे से ठीक है। अवैध साहब, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम आप लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर ली, गड्डापुर साहब भी आ गए इलेक्शन हल्फ के अंदर, याया साहब को भी एक्सेप्ट कर लिया आपने, सब कुछ हो गया, आईनी कमेटी में भी नाम दे रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीम को भी आराम से आप कर लेंगे ना एक्सेप्ट? अब ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मौलाना साहब के हाथों ना आप वो बनिएगा पॉलिटिकली। जी सेकंड फिट जी। नहीं, सवाल ये है कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को भी अंडर प्रोटेस्ट गए में एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट किया हुआ। ठीक है, क्विकली मुसद्दिक साहब, ब्रेक से पहले अभी टाइम ठीक है सर, टाइम कम है। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अगली तरमीम देखिए ना, ये कंप्रिहेंसिवली अगर 26 इतनी सारी जिसमें अमेंडमेंट थी, ये पूरी तरीके से चैलेंज भी हुई है 26 में, ठीक है, लेकिन ठीक है, तो आपको एक और तरमीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है मुसद्दिक साहब, 27वीं तरमीम आ रही है, ब्रेक से पहले यस और नो में बता दें जरा, फिर बाकी आपसे आके पूछने की कोशिश करता हूँ। अरे भाई, अरे 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं, 32वीं, जब तक आइन के अंदर इंटरप्रिटेशन का झगड़ा होता रहेगा, तो आती रहेगी, आइन को गलत इंटरप्रेट किया सर बिल्कुल ठीक है।